हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ओ माय गॉड, मैं पूरी भीग चुकी हूँ। बाप रे, कितनी बारिश है। हर कभी बारिश आ जाती है, पता ही नहीं चलता कब शुरू हो जाती है। ये ऊपर इतना पानी जाता कैसे होगा स्टूडेंट्स? क्या कभी आपने सोचा है? क्या कोई पाइप लगाया जाता है कि बकेट्स बाल्टियों में भर के जाता है? पता नहीं कैसे इतना सारा पानी ऊपर जाता होगा। सोचा है कभी आपने? तो सोचिए और आज आपको पता चलेगा कि पानी ऊपर पहुंचता कैसे होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, यस, तो दिस ओनली वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। यही आज हम सब कुछ पढ़ेंगे कि पानी ऊपर जाता कैसे है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चले जाता है। इसका मतलब ये एक साइकिल होती है। यस स्टूडेंट, सो दिस इज ओनली वाटर साइकिल। यस, जैसे आपने कभी साइकिल को राइड किया है? एक व्हील कैसे घूमता है, व्हील घूमता जाता है, साइकिल आगे बढ़ती जाती है। इन द सेम वे वाटर साइकिल में भी पूरा वाटर का फ्लो होता जाता है और एक साइकिल बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले वाटर साइकिल में, वाटर मीन्स पानी, साइकिल माने वाटर की साइकिल। ठीक है, इसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। राइट, वाटर साइकिल इन्वॉल्व दीज 3 प्रोसीजर्स। ठीक है, कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं? द फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इवेपोरेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे? कभी आपने देखा है पानी को उबलते हुए, बॉईल होते हुए, उसके ऊपर आप एक प्लेट रख दीजिए। राइट, कोई भी गर्म पानी हो उसके ऊपर आप प्लेट रख दीजिए। थोड़ी देर बाद जब आप प्लेट उठाएंगे, उसके नीचे आपको ऐसे भाप दिखाई देगी, एंड दैट इज ओनली द वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर। तो इवेपोरेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, माने वाटर का वेपर माने भाप में कन्वर्ट होना। दिस इज इवेपोरेशन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन के बाद जो वर्ड आता है वो आता है हमारा कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता है, अगेन द कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। ठीक है, अब जैसे इवेपोरेशन क्या हुआ? लिक्विड का वेपर बनना। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है? उसी वेपर का वापस लिक्विड बनना। तो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के ऑपोजिट्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन माने नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे गिरना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आया? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब ये तीनों वर्ड मिलके साइकिल कैसे बनाते हैं तो देखिए, दिस इज वेरी इजी। लुक हियर। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा कहते हैं मॉडल है। ठीक है, सबसे पहले होता है अर्थ में कहीं पे भी पानी है, एनीथिंग, लेक्स, रिवर्स, रिजर्वॉयर, कुछ भी, नदी, तालाब, जहां पे पानी होता है। सो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, माने सन की गर्मी के कारण, सन बहुत हीट वाला होता है। ठीक है, सन में हीट होती है, तो ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द वाटर इन द वाटर बॉडीज गेट्स इवेपोरेटेड। ठीक है, सेम चीज, सूर्य माने सन की गर्मी की वजह से जो पानी होता है अर्थ पे कहीं पे भी, वो इवेपोरेट होने लगता है। एंड इवेपोरेशन का मतलब आपको मैडम ने क्या बताया? द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। तो सन की हीट के कारण वाटर किस में बनने लगता है? वेपर में कन्वर्ट होने लगता है और ऊपर जाने लगता है। इट स्टार्ट राइजिंग अप। ठीक है, तो वाटर क्या हुआ? इवेपोरेशन के प्रोसेस से ऊपर जाने लगा। वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, और वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाके क्या होगा? क्लाउड्स बनेंगे। जब वो ऊपर पहुंच जाएगा तो कंडेंसेशन होगा। अभी क्या हुआ? वाटर, गरम गरम वाटर वेपर बन के ऊपर जाने लगा। ऊपर जाके वो कूल डाउन होता है। क्या होता है? ठंडा होता है। इट कूल्स डाउन एंड इट स्टार्ट कूल्स डाउन। कौन से प्रोसीजर से होता है? और कूल, जब वो ठंडा होता है तो वो किस में कन्वर्ट होने लगता है? वाटर ड्रॉपलेट में, क्योंकि एक्चुअली में तो वो वाटर ही था। वाटर ड्रॉपलेट किस में कन्वर्ट हो गए थे? वेपर में। अब वो वेपर फिर से लिक्विड बन गया, तो हमारा कौन सा प्रोसीजर हो गया? कंडेंसेशन का। ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स किस में कन्वर्ट हो गए? वेपर्स, अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, और उन वाटर ड्रॉपलेट्स ने मिलके क्या बनाए? क्लाउड्स बनाए। जो हमें स्काई में क्लाउड्स दिखते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं? छोटे छोटे स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट, पानी की छोटी छोटी बूंदें। ठीक है, तो बहुत सारी पानी की बूंदें मिलकर क्या बनाती हैं? क्लाउड्स बनाती हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, जब ये क्लाउड्स भर जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट से तो क्लाउड हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और उसके बाद शुरू होता है हमारा प्रेसिपिटेशन। ठीक है, क्लाउड्स हैवी हो गए, उसके बाद होता है हमारा, जब वो हैवी हो जाते हैं, जब वो वाटर को, जो वाटर उनमें एक्यूमुलेट हो जाता है, जब वो उनको होल्ड नहीं कर पाते तो वो उनको नीचे ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, और वही वाटर ड्रॉपलेट कभी रेनफॉल माने बारिश के फॉर्म में, कभी स्नो के फॉर्म में, कभी कभी तो हेल माने ओलो के फॉर्म में भी नीचे गिरने लगते हैं। तो दिस प्रोसीजर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। और वापस वो पानी कहां आके जमा हो जाता है, अगेन कलेक्टर, नदी में, लेक्स में, ओशियंस में। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो ये पूरा प्रोसीजर होता है वाटर साइकिल का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हुआ हमारा इवेपोरेशन, जिसमें क्या हुआ, द वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। सन की हीट के कारण वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वेपर्स में। नाउ दिस वेपर्स गोज अप, वेपर कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके वो वेपर्स ठंडे, इट कूल्स डाउन एंड इट कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। और वो वाटर ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स। ठीक है, जो क्लाउड्स हमें आसमान में दिखते हैं। और जब इन क्लाउड्स में बहुत सारा वाटर भर जाता है, when too many water droplets accumulate together, जब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो वो वाटर को नीचे पोर करना शुरू कर देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। और वो पानी वापस नदी में, ओशियंस में, लेक में आके जमा हो जाता है, फिर से वही प्रोसीजर होता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वाटर साइकिल। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोसीजर हुए हमारे वाटर साइकिल में स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन, condensation and precipitation. Understood? So in a very simple language, water cycle consists of three process, three phenomenon. The one is evaporation, that is the conversion of water into water vapor due to the heat of the sun. Okay, and then when it goes up in the sky, it cools down, means the vapor again convert into water droplets, and that is known as condensation. And when they form the clouds, and when the clouds become heavy due to the water droplets, it start pouring down, and that process is known as precipitation. Understood student? So this is water cycle, right students? तो ये बहुत है easy language में कि वाटर की एक साइकिल चलती रहती है, इसीलिए पानी ऊपर पहुंच जाता है, फिर नीचे आता है, बारिश रेनफॉल के फॉर्म में, फिर ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वाटर साइकिल।